फ्रेंड्स, कई बार हम जाने अनजाने ही अपने लिए भगवान तथा यूनिवर्स से ऐसा कुछ मांग लेते हैं कि जब वो मैनिफेस्ट हो जाता है तो हमारी जिंदगी खुशहाल बनने की बदले नर्क बन जाती है। आई मीन टू से कि हम खुद कई बार समझ ही नहीं पाते कि हम आखिर चाहते क्या हैं। ये बहुत जरूरी है कि कुछ भी मांगने से पहले हम हर पहलू को समझें कि जब हमें हमारी मनपसंद चीज मिल जाएगी तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी या बिखर जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बात को और भी अच्छे से समझने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। फ्रेंड्स, आज की कहानी मेलानी डिक्सन की है, जो कनाडा की रहने वाली है। ये लिखती है, सर्दी की सुबह मैं जल्दी जग गई। गरम कपड़े, मोजे, बूट्स वगैरह पहनकर मैं अपने पेट डॉग को लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ी। बाहर अभी भी अंधेरा ही था, चारों तरफ सन्नाटा छाया था। ये मेरा अपना टाइम था, माय मी टाइम। बच्चे नहीं चिल्ला रहे थे कि मेरे सॉक्स कहाँ हैं, और हस्बैंड भी नहीं चीख रहे थे कि मेरा ब्रेकफास्ट अभी तक क्यों रेडी नहीं हुआ है। यहां सिर्फ मैं थी, मेरा पेट डॉग, मदर नेचर और यूनिवर्स। कितना सुकून था। आगे लिखती है, मुझे बहुत ही कम उम्र में कैंसर डायग्नोस्ड हुआ था और अभी मेरी उम्र 46 साल है और मुझे अब तक 3 बार यह डायग्नोस्ड हुआ है। जब मुझे पहली बार पता चला तो मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे कुछ ज्यादा तकलीफ हो उसके पहले मैं मां बन जाऊं। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 21 साल की थी। मैंने शादी कर ली, हमारे 2 बच्चे हुए। मेरे हस्बैंड एज अ फादर बहुत अच्छे थे, पर मेरे प्रति कभी वफादार नहीं रहे, और फिर भी हम 22 साल तक शादीशुदा रहे। और फिर 6 साल पहले मैंने तय कर लिया कि अब मैं और कुछ भी सहन नहीं करूंगी। मैं कोशिश कर रही थी खुद को ढूंढने की। मैं जैसे खो सी गई थी। मैं चाहती थी कि फिर से मैं खुद की जिंदगी को खुशियों से रोशन करूं, पर मेरी कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बहुत मुश्किल होता है जब आपको पता ही नहीं होता कि कौन सा रास्ता चुनना है। जब आप एक चौराहे पर खड़े हो, सबसे ज्यादा दुख और अजीब तब लगता है जब आप आईने के सामने खड़े होकर खुद को पहचान नहीं सकते। आज इस तूफानी सर्दी की सुबह मैंने अपनी इच्छा यूनिवर्स को बताई कि मुझे एक डिफरेंट लाइफ चाहिए। मैंने चाहा कि मेरी जिंदगी में काले बालों वाला आदमी आए और मुझे जिंदगी के अलग अंदाज दिखाएं, जिसमें फन हो, एडवेंचर हो, वो जिंदगी जिसे मैंने कभी जिया ही नहीं है। मैंने जब ये विश मांगी तब मेरे इंटेंशंस प्योर थे। मन में कोई भी बुरी सोच या इच्छा नहीं थी। उस दिन मैंने यूनिवर्स को अपनी विश बताई और फिर अपने पेट के साथ घर आ गई, और आज मैं यहां हूं। 6 साल पहले मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बाहर निकल आई। बच्चे भी बड़े हो गए थे और अपनी जिंदगी में सेटल हो गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर बैठकर सोचती, क्यों नहीं, पर कैसे करूं। और फिर मेरी मुलाकात
एक काले बालों वाले इंसान से हुई। वो मोटरसाइकिल चलाता था, उसे एक टैटू था, वो काफी एडवेंचरस था। मैं उसके साथ चल दी। हर परी कथा का अंत हैप्पी एंडिंग नहीं होता। जब मुझे पता चला कि वो ड्रग एडिक्ट है तो मैं खुद को धिक्कारने लगी। मेरी आत्मा मुझे कचोटने लगी। मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे गिल्ट और पछतावा अंदर से खाए जा रहा था। आगे लिखती है, मैं किसी भी सूरत में अपने एक्स हस्बैंड के पास नहीं जाने वाली थी। मैं बस इस गड्ढे से बाहर आना चाहती थी। मैंने फिर से खुद के अंदर की छोटी सी बच्ची को पुकारा, जिसे मैंने कई वर्षों पहले अपने अंदर दबा दिया था। वो छोटी बच्ची जो स्पिरिचुअलिटी में मानती थी और बारिश में भीगती, नंगे पांव डांस करती, जो कभी ये नहीं सोचती कि वो खुद या कोई और गंदा है। मैंने अब जाना है कि यूनिवर्स आश्चर्यजनक रूप से जादुई तरीके से काम करता है और हम में से कोई भी इसे आजमाना नहीं चाहेगा। सो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट यूनिवर्स hears you every time you make a wish. आप जब भी यूनिवर्स से कुछ मांगे तो अपने इंटेंशन को प्योर रखें। आप क्लियर रहें कि आप चाहते क्या हो और अपना पूरा ध्यान अपनी विश पर ही रखें, क्योंकि यूनिवर्स आपकी कही गई हर बात सुनता है और आपकी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करता है। देखा फ्रेंड्स, मेलानी ने यूनिवर्स को अपनी विश तो बताई कि वो एक डिफरेंट लाइफ चाहती है। वो अपनी जिंदगी में फन, मस्ती, एडवेंचर चाहती है, लेकिन उसने स्पेसिफिकली ये नहीं बताया कि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति, सुकून चाहती है। और फिर क्या हुआ? वो एक गड्ढे से निकलकर दूसरे गड्ढे में आ गिरी। ऐसा क्यों हुआ आप जानते हैं फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने डिटेल में नहीं बताया था और इसी वजह से उसके थॉट और इमोशंस से मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी की चीजें उसने मैनिफेस्ट की। सो फ्रेंड्स, आप जो कुछ भी चाहते हो सबसे पहले उस बारे में आप क्लियर हो और फिर डिटेल में स्पेसिफिकली यूनिवर्स को बताएं कि आप चाहते क्या हो, ताकि आपको जो कुछ भी मिले वो सही मिले, जो आप वास्तव में चाहते हो। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।